हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स एजुकेटर्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, कौन सा टॉपिक चल रहा था? मोमेंट्स। ठीक है, हम मोमेंट्स पढ़ रहे थे। अच्छा, मोमेंट्स में हमने स्क्यूनेस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ फॉर्मूला पढ़ा था कि है ना, हमारा मोमेंट्स की स्क्यूनेस अगर मुझे निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे। उसी तरीके से क्यूटोसिस भी एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा। देखो, जैसे ये डायग्राम में हमें दिखा रखा है कि ये हमें डायग्राम में दिखा रखा है कि फ्लैटनेस जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी कर्व है, ये फ्रीक्वेंसी का जो कर्व है ना, ये देखो ये कर्व है। अगर ये बहुत ज्यादा फ्लैट है, सी सी कर्व जो है वो कितना ज्यादा फ्लैट है। तो अगर ये जो कर्व होता है, ये सी कर्व, ये कितना ज्यादा फ्लैट है, अगर ये फ्लैट है ना, तो इसको हम कहेंगे फ्लैट टॉप्ड प्लेटिक्यूटिक। फ्लैट टॉप्ड प्लेटिक्यूटिक क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो कर्व है, मतलब ये जो कर्व है ना, ये फ्लैट है। फ्लैट है मतलब हम जैसे प्लेट देखते हैं ना, तो प्लेट कैसी फ्लैट होती है, ठीक है ना, उसी तरीके से ये जो टॉप है ना इसका, वो फ्लैट है। तो इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया? प्लेटिक्यूटिक। प्लेटिक्यूटिक मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसीज होती है, अगर वो लोअर साइड पे ज्यादा होती है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है फ्रीक्वेंसी का वो लोअर साइड पर ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? फ्लैट टॉप्ड प्लेटिक्यूटिक कहेंगे। उसी तरीके से जैसे अगर ये नॉर्मल है, अगर नॉर्मल हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ए जो कर्व है ये नॉर्मल है, इसमें नॉर्मली फ्रीक्वेंसी जो है आराम से बढ़ी है, और फिर मतलब इसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हुआ है यहाँ पर, और फिर आराम से नीचे आ गई, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारे मीजोक्यूटिक हो गई। लेकिन जो हमारा बी है वो क्या है? पीक्ड टॉप्ड। पीक्ड टॉप्ड मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादातर क्या है? पीक लेवल पर है। तो इसके लिए हम इसको क्या कहेंगे? पीक टॉप्ड कहेंगे या लेप्टोक्यूटिक कहेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो चलो डायग्राम से हमें पता लग गया कि लेप्टोक्यूटिक क्या है, मीसोक्यूटिक क्या है, या फ्लैट क्यूटिक या प्लेटिक्यूटिक क्या है। लेकिन अगर मुझे इसे नंबर से पहचानना होगा तो मैं किस तरीके से पहचानूंगा? देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने स्क्यूनेस में सीखा था ना। स्क्यूनेस का हमारा क्या फॉर्मूला होता था? जब हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? मतलब हम रूट में लेते हैं, ठीक है ना। इसको रूट में लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? म्यू टू आता है। यहाँ पे क्या आता है? म्यू थ्री आता है। और म्यू थ्री के बाद यहाँ पे क्या आता था? म्यू टू का क्यूब आता था। रूट में आता था ना, क्या आता था? रूट में आता था म्यू टू का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे म्यू थ्री आता था। लेकिन अब हम इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे तो हमारा क्यूटोसिस का क्या फॉर्मूला होता है? अगर मुझे क्यूटोसिस निकालना है तो क्यूटोसिस में हम किस किस को कंपेयर करेंगे? देखो, क्यूटोसिस में हम कंपेयर करते हैं म्यू फोर को अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, ठीक है। म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर। अगर ये थ्री के बराबर आ जाता है, अगर ये थ्री के बराबर आता है, तो फिर ये क्या होता है? म्यूजोक्यूटिक होगा, ठीक है। और अगर ये जो क्यूटोसिस है, अगर ये थ्री से बड़ा है, अगर ये थ्री से बड़ा है, तो क्या होगा? पीक्ड टॉप्ड मतलब लेप्टोक्यूटिक होगा, ठीक है। और अगर जो क्यूटोसिस है वो थ्री से छोटा है, ये जो फॉर्मूला है म्यू फोर अपॉन म्यू टू का स्क्वायर, अगर ये थ्री से छोटा है, तो ये क्या होगा? फ्लैट टॉप्ड होगा या प्लेटिक्यूटिक होगा। क्या बोलेंगे हम इसको? प्लेटिक्यूटिक। प्लेटिक्यूटिक, ठीक है ना। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? इस क्यूटोसिस को हम बीटा टू भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने इसका आंसर, इसका क्या देखा था? बीटा वन देखा था, गामा वन देखा था, ठीक है। ये क्या था? हमारा गामा वन था। ये क्या है? बीटा टू, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब जैसे अगर इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, देखो, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे क्या दे रखा है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ मोमेंट दे रखा है अबाउट द मीन। मतलब मुझे म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर की वैल्यू दे रखी है। देखो, मुझे क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में मुझे दे रखा है म्यू टू की क्या वैल्यू है? थ्री, है ना। म्यू थ्री की क्या वैल्यू है? जीरो। और म्यू फोर की क्या वैल्यू है? 26। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे मोमेंट्स की हेल्प से निकालना है कि स्क्यूनेस क्या है और क्यूटोसिस क्या है।
तो देखो अगर मुझे स्क्यूनेस को निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए। एक तो मुझे क्या चाहिए, μ2 चाहिए और एक μ3 चाहिए, ठीक है। और अगर मुझे क्यूटोसिस निकालना है तो μ2 की जरूरत है और μ4 की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालेंगे। और हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, इसको निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, देखो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है μ3 अपॉन रूट ऑफ μ2 का क्यूब, ठीक है। तो हमारा μ3 क्या है इसमें, μ3 है 26 अपॉन μ2 का क्यूब क्या हो गया हमारा, देखो 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0 ही होगा। और 0 का क्यूब 26 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब स्क्यूनेस तो क्या होगी, 0 होगी। अब मुझे निकालना है कि इसकी क्यूटोसिस क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यूटोसिस निकालेंगे, मतलब β2 निकालेंगे। β2 हम निकालेंगे तो हम क्या फॉर्मूला लिखते हैं, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। तो μ4 हमारा क्या है, 26 है, और μ2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, मतलब 3 का स्क्वायर होगा, तो मतलब 26 अपॉन 9, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 जा 18, फिर 9 8 जा 72, 72 और वापस 88, तो 2.89 कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि β2 जो है वो 3 से छोटा है, 2.89 है, 2.89 क्या 3 से छोटा है। और अगर 3 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लेटिक्यूटिक हो जाएगा या फ्लैट क्यूटिक हो जाएगा, ठीक है ना। प्लेटिक्यूटिक होता है ना, मतलब फ्लैट है, ठीक है ना, उसका जो टॉप है वो फ्लैट है, तो ये क्या होगा, प्लेटिक्यूटिक हो गया। बस यही तो हमें आइडेंटिफाई करना था। अब देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि आप ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और इस इंफॉर्मेशन से आप पता लगाइए कि ये प्लेटिक्यूटिक है या नहीं है। मुझे अगर प्लेटिक्यूटिक निकालना है ना, अगर मुझे मोमेंट्स क्यूटिसिस निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, μ2 क्या है और μ4 क्या है, ठीक है। तो μ2 और μ4 मुझे निकालना है। अब मुझे क्या दे रखा है, n दे रखा है और सबमिशन x माइनस 48 दे रखा है। तो मुझे v1 का फॉर्मूला याद है, v1 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबमिशन x माइनस a होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, x माइनस 48 रख देते हैं अपॉन n लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबमिशन x माइनस 48, मतलब हमने देखा था ना कि एक आर्बिटरी ओरिजिन आर्बिटरी मीन होता है, a की वैल्यू होती है, तो a की वैल्यू क्या होगी, 48 हो गई। अगर मुझे मोमेंट्स अबाउट आर्बिटरी ओरिजिन निकालने होते थे तो हम क्या करते थे, जो भी हमारा आर्बिटरी ओरिजिन और आर्बिटरी मीन आता था, जैसे a इज इक्वल टू 48 आ रहा है, तो उसको हम क्या करते थे, x से हम माइनस करते थे तो हमारी डेविएशंस निकलती थी, और फिर हम उसको क्या करते थे, 100 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबमिशन x माइनस 48 अपॉन 100 की वैल्यू क्या होगी, सबमिशन x माइनस 48 की वैल्यू क्या है, 50, 50 अपॉन 100 कितना होगा, 0.5, ठीक है। 1/2 बोल सकते हैं, 0.5 बोल सकते हैं। उसी तरीके से हमारा v2 क्या होगा, सबमिशन x माइनस 48 का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। सबमिशन x माइनस 48 का स्क्वायर अपॉन n, तो अब इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 1970 अपॉन 100, ठीक है। तो हमारी v2 की क्या वैल्यू आई, 19.7, ठीक है, क्या आई, 19.7। अब v3 की वैल्यू क्या आ गई, देखो v3 की वैल्यू क्या आई, सबमिशन x माइनस 48 का क्या आएगा, क्यूब आएगा अपॉन n, तो हमारा x माइनस 48 का क्यूब क्या आया, 2948 अपॉन 100, तो ये क्या है, 29.48 आया। अब हमारा v4 आएगा, तो उसी तरीके से हमारा v4 क्या होगा, 86752, ठीक है, अपॉन 100, तो यहाँ पे क्या आया, 867.52, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास v1 v2 v3 और v4 की वैल्यू आ गई। अब मेरा जो μ2 होता है वो क्या होता है, क्या होता है, v2 माइनस v1 का स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमने देखा था कि किस तरीके से हम μ2 निकालते हैं, अगर v की टर्म्स में किस तरीके से μ2 निकालते हैं। तो जैसे v2 क्या दे रखा है मुझे, 19.7 दे रखा है,
माइनस V1 का स्क्वायर क्या होगा 0.5 का स्क्वायर, तो हमारा 0.5 का स्क्वायर क्या होगा 0.25, 19.77 माइनस 0.25 करेंगे तो कितना आएगा 19.45 आएगा। ठीक है, तो हमारा μ1 की μ2 क्या आ गया 19.45। अब मुझे निकालना है μ4। μ4 की क्या वैल्यू होगी V4 माइनस 4 V3 V1, ठीक है, प्लस 6 V2 V1 का स्क्वायर माइनस 3 V1 की पावर 4। ठीक है, ये होगा। अब हमारा आएगा V4, ठीक है ना। V4 की क्या वैल्यू होगी, देखो V4 की वैल्यू होती है 867.52 माइनस 4 इंटू V3 V1। V3 और V1 की क्या वैल्यू होगी -4 आ गया यहाँ पे। V3 इंटू V1 क्या होगा 29.48 और हमारा V1 क्या है यहाँ पे, V1 है हमारा 0.5। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे 6 इंटू V2 क्या है हमारा 19.7 है और हमारा V1 का स्क्वायर क्या होगा 0.5 का स्क्वायर -3 V1 की पावर 4। V1 क्या है हमारा, V1 है हमारा 0.5 की पावर 4। बस इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आंसर आया 837.92। ठीक है, 837.92। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि ये क्यूटोसिस क्या है, मतलब म्यूजियोक्यूटिक है, लेप्टोक्यूटिक है या प्लेटिक्यूटिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला पुटअप करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा μ4 की क्या वैल्यू है 837.92 अपॉन μ2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 19.45 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 2.21। 2.21 मतलब क्या आ गया कि जो हमारा β2 की वैल्यू है वो 3 से कम है, और जब β2 की वैल्यू 3 से कम होती है तो क्या होता है प्लेटिक्यूटिक होता है या फ्लैट क्यूटिक होता है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये प्लेटिक्यूटिक है। तो जब इसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिक्यूटिक है तो हम इसको यस करेंगे कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिक्यूटिक है। ठीक है ना, यही आता है क्यूटोसिस में। क्यूटोसिस में बेसिकली क्या आता है कि जो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पर है, मतलब अगर सबसे ज्यादा टॉप में है, ठीक है, तो किस तरीके का कर्व होगा, या नॉर्मल कर्व मतलब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, या सब बहुत ज्यादा नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी कॉन्सेंट्रेशन जो है फ्रीक्वेंसी का वो बहुत ज्यादा नीचे हो रहा है मतलब फ्लैट है, तो वो क्या प्लेटिक्यूटिक होगा। ठीक है ना, तो ये 3 तरीके के ही होते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला पुटअप करते हैं μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। ठीक है, और उसको हम कंपेयर करते हैं 3 से, अगर वो 3 से छोटा है तो प्लेटिक्यूटिक होगा, अगर 3 के बराबर है तो म्यूजियोक्यूटिक होगा, और 3 से बड़ा है तो क्या होगा 3 से बड़ा होगा तो लेप्टोक्यूटिक होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई किया। अगर इस चैप्टर में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।